आदाब, नमस्कार। मैं रेशमी ज़िया आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बनारस घराने की दो अजीम शख्सियत जिन्होंने कत्थक की दुनिया में अपना एक अलग ही मकाम बनाया। पद्मश्री नलिनी और कमलिनी जी। दो जिस्म एक जान, कथक नृत्य का जाना पहचाना नाम, नलिनी कमलिनी। दिल्ली में पली बढ़ी दोनों बहनें बचपन में अक्सर माँ के साथ कथक नृत्य देखने जाया करती थीं। जहाँ इनकी मुलाकात हुई वाराणसी घराने से ताल्लुक रखने वाले कथक गुरु जितेंद्र महाराज से, और इस मुलाकात ने इनकी किस्मत पलट कर रख दी। गुरु जितेंद्र महाराज से इन्होंने तालीम लेना शुरू किया और कथक नृत्य में महारत हासिल की। अपने फन की बदौलत लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाली नलिनी कमलिनी ने कौमी एकता के लिए भी काम किया है और हेमकुंड साहब से लेकर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी तक नृत्य की संगीतमय यात्रा भी निकाली। कई एजाज़ात से नवाजी गई इन दोनों बहनों को हाल ही में हुकूमत हिंद ने पद्मश्री देने का ऐलान भी किया है। करीब 40 सालों से कथक नृत्य की दुनिया में अपनी खिदमत दे रही नलिनी कमलिनी की नृत्य शैली और अंदाज सबसे जुदा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रेशमी जी। मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। और आप तो इसकी जीती जागती मिसाल है। कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई? रेशमी जी, मेरा ऐसा मानना है जी, ईश्वर सब में एक किरदार ढूंढता है और हम बाध्य हो जाते हैं उसे निभाने के लिए। शायद उसने भी हमारे अंदर एक किरदार ढूंढा था, वो नृत्यांगना का। पाँव कहीं और चाहते हैं, मंजिल कहीं और होती है, वो उस तरफ ले जाता है जहाँ हमारी मंजिल उसने बनाई होती है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। और एक ख़ास बात यह है कि सफ़र बहुत अच्छा कटता है अगर हम सफ़र अच्छा हो। तो मेरी बहन कमलिनी जी उसमें मेरे साथ रही हम सफ़र के तौर पे, तो एक सुगम हो गया रास्ता और आनंद रहा। हमारा सानिध्य एक साथ बांधने में हमारे गुरुजी जितेंद्र महाराज जी का एक बहुत अहम भूमिका रही है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो एक दिशा मिल जाती है, तो आप उसमें सुगमता से चलते हैं। और कहते ना, रहमत हक बियाना मी गोयत, खुदा अपनी रहमत करने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढता है। मुझे लगता है ये नृत्य उसकी रहमत है हमारे ऊपर कि हम इस दिशा पे आए और अध्यात्म से और नृत्य को जोड़कर हम अग्रसर हो रहे हैं। दोनों का साथ है और नृत्य है, आनंद है, जीवन का सार है। आप कुछ भी करिए उसमें आनंद मिले, नृत्य में हमें भरपूर आनंद मिलता है। जैसे कि बचपन से ही आप नृत्य कर रही थी, लेकिन होता है ना कभी मुकाम पर आपको लगा नहीं अब हमें इससे करियर बनाना है, वो कौन सा पल था? नृत्य कला को या जो भी परफॉर्मिंग आर्ट है उनको एक टैग मिला है साधना का। जब हम किसी भी चीज़ को इबादत कहते हैं तो इबादत में हम ये नहीं कहते हमें ये मिलना चाहिए। वो एक ब्लैंक, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ब्लैंक शॉट होता है और उसमें सिर्फ हमें साधना करनी है। हम उसमें ये सोचते नहीं हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जब उसमें रस आने लगता है, उसमें आप गहराई में उतरने लगते हैं तो आपको आनंद आने लगता है, फिर आप उस आनंद से बाहर आना नहीं चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कह लीजिए जैसा भाग्य होता है वैसे इंसान की बुद्धि हो जाती है। तो हमें उसमें कभी भी कोई हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें लगा ये जो हम कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल मुफीद चीज़ है, बिल्कुल सही चीज़ है। और इसके अलावा उसके कष्ट में भी आनंद होता है। हम सोच ही नहीं आनंदित होते रहते हैं कि हाँ, ये ज़रूर है कि पगडंडी से रास्ता बनाना पड़ा, क्योंकि बने बनाए रास्ते में चलना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसमें अलग आनंद होता है। जब हम उस राह में चलने लगे तो वो एक हमारी दिनचर्या बन गई और उसमें ही आनंद आने लगा। वो फिर धीरे धीरे एक मुकाम बनता चला गया, आपकी पहचान बनती चली गई। तो फिर आप
हमें लगा हमें यही करना है, और मुझे इसमें बहुत रस आया, मतलब जिसे कहते हैं लॉट ऑफ कंटेंटमेंट वाज देयर। सो और एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है जो आपने भी की है, अगर आप पहले लक्ष्मी और सरस्वती, हम सरस्वती के उपासक हैं, लक्ष्मी के माध्यम से सरस्वती नहीं मिल सकती, लेकिन सरस्वती की आप उपासना करेंगे तो जो लक्ष्मी आपको मिलती है उतनी आनंद होती है कि आपको भरपूर आनंद देती है और आपका उससे एक सहारा मिल जाता है। लेकिन ये सोचे कि हमें इससे लक्ष्मी प्राप्त होगी तभी हम इसमें पदार्पण करें, तो ऐसा सोच नहीं थी और ना हम ऐसा सोच के चले थे। मतलब कला से मोहब्बत हुई, गुरु से लगाव हुआ। जी जी। फिर जब कला से मोहब्बत, गुरु से लगाव हुआ, तो हम उसी के होके रह गए, रास्ते बनते गए। रास्ते बनते गए, बहुत खूबसूरत बात। और हमें कारवां दिखता, हमारा कारवां चलता गया, हमें मंजिलें दिखती चली गई। जैसे आप दोनों बहुत अच्छा डांस तो करती हैं, सगी बहनें हैं जी। ये और अच्छी खूबसूरत बात है। तो और एक ही ज़ोडिएक साइन है, हाँ, दोनों नवंबर अच्छा। बॉर्न है। हाँ, मैं 5 नवंबर हूँ, ये 11 नवंबर, तो हमारी सोच समझ, परिवार एक, गुरु एक, जी, जी। उससे क्या होता है ना, बहुत सी चीज़ अपने आप ही एक सी हो जाती है, आदत भी एक सी होती है। बहुत अच्छी बात है। तो बचपन में कभी जब आप प्रयास करती थी तो होता था नोक झोंक, कभी हो जाता है साथ में, ऐसा कोई किस्सा? देखिए रश्मि जी, हमारी सबसे अच्छी बात ये रही, गुरु जी ने हमारे उसमें डाला, वी लव द आर्ट, वी डोंट लव द पर्सनैलिटी। जिसमें खूबसूरती दिख गई उसने उसे आपने वाह कह दिया, वो किसी पे बात नहीं कि आप हैं तो मेरी हैं तो इसलिए है। लेकिन एक चीज़ हम लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे, अगर इनकी कोई चीज़ सही नहीं होती है तो फ़ौरन बड़ी बन के मुझे, वो तो है ही बड़ी 1 साल, तो मुझे डांट देती हैं और मुझे इनकी कोई पसंद नहीं आती है। तो नृत्य में भी ऐसी रहा, दोनों के भाव अच्छे रहते हैं, लेकिन ये कहें कि ये अच्छा है, मैं कहूँ ये अच्छा है, लेकिन उसके रेफरी गुरु जी हो जाते हैं, जी, जी। वो जो कहते हैं फिर वो फाइनली सर्वश्रेष्ठ होता है। ये मतलब अच्छा अगर लगता हम है। इसको कह दें, इट वाज एन हार्मोनी रादर देन प्रेजुडिस। वी ऑलवेज थॉट ऑफ इम्प्रूविंग अवर सेल्फ, मतलब इनके अंदर जो कमी है उसको मैं पूरा करूं, मेरे अंदर जो कमी है वो बता के पूरा करें, ये चीज़ में हम एक दूसरे को सुधारने में लगे। लेकिन हमें कभी जलन नहीं हुई, बल्कि जब कोई गलत करता है या उतना अच्छा नहीं लगता तो भाई ये खूबसूरत नहीं लग रहा है, इसको इस अंदाज में नहीं उस अंदाज में ढाल लीजिए, तो एक सजेशन होता है। और जितना हम अपने ऊपर क्रिटिसाइज कर लेते हैं तो दूसरों को करने का मौका नहीं मिलता है। तो हम लोग सेल्फ क्रिटिसाइज बहुत करते हैं कोई प्रोडक्शन को, और कोई दूसरा भी व्यक्ति, और फिर नलिनी जी का ज़्यादा अहम रोल इसलिए रहता है क्योंकि ये मैं थोड़ा आगे रहती हूँ, व्हेन वी आर डूइंग डुएट डांस तो मैं इनसे आगे रहती हूँ, और ये मेरे पीछे छाया की तरह होती है, हमारे ये फॉर्मेशन होती है। वी कोऑर्डिनेट विद ईच so अदर, she has to be more attentive and coordinate with me। मैं कभी कभी इधर उधर अपने मूड से कर जाती हूँ, तो ये मेरे मूड के साथ एडजस्ट करती है। people say sometimes accuracy and the perfection is the synonym of Nalini Kamalni. That's why. वेरी नाइस। So it is only because we are too critical in ourselves। बहुत खूब। कभी ऐसा होता होगा कि भाई नलनी कमलनी कमलनी इसमें कंफ्यूजन हो जाता होगा कौन है? हाँ, तो ये आपने बड़ी खूबसूरत बात है। एक बार मैं बांडुंग में थी, पता नहीं बैंकॉक में कोई परफॉर्मेंस थी, तो वो जैसे आमतौर पे स्टेज होते वैसे नहीं थी, वो उन्होंने कोई क्लब था और चारों तरफ उसके शीशे लगे हुए थे। तो पहला परफॉर्मेंस करके हम गए, तो उसमें हम वॉइस ऑफ कथक कर रहे थे, तो पहला हमने स्तुति किया, दूसरे में हमें अंगरखा पहनना था। अच्छा। तो वो मेरे म्यूजिशियन सामने बैठे हुए थे, लाइव म्यूजिशियन में था, तो हमने कहा कि हमको नीचे का वो जो पजामा है वो बदलना पड़ेगा, तो ऐसा करो तुम मेरा कॉस्ट्यूम पहन लो, मैं तुम्हारा पहन लेती हूँ, तो जल्दी से हो जाएगा। अभी इन्होंने मेरा कॉस्ट्यूम, पहले की एंट्री मेरी थी, तो अभी इन्होंने मेरा कॉस्ट्यूम पहना और मैंने इनका, जैसे मैं हूँ तो म्यूजिशियंस को लगा कमलनी जी आ गई, तो उन्होंने उनका पीस बजाना शुरू कर दिया और सामने शीशे में देखे मैं भी धोखा खा गई, मैं कमलनी हूँ या मैं नलनी हूँ। तो ये आपने बड़ी खूबसूरत बात करी। कई बार हम म्यूजिशियंस तो म्यूजिशियन कई बार हम खुद से भी वो धोखा खा जाते हैं कि मैं क्या हूँ। ये बात कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटोग्राफ में भी कई बार होता है कि अच्छा। कॉस्ट्यूम एक सा अगर पहने हैं तो मुझे देखना पड़ता है, अरे तुम्हारा है या मेरा है, तो कहती नहीं नहीं मेरा है ये। और अगर अच्छा कुछ मैंने किया, इनको क्रेडिट मिल रही है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे कोई कमलनी कह के बुला लेता है ना, आइए आइए कमलनी जी, तो मैं नहीं बोलती, इनको कोई फोन पे कहता नलनी जी आप कैसी, तो कहती बहुत अच्छी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, 2 जिस्म एक जान। ओह क्या प्यारी बात कह कही। सकते हैं। So nice of your compliment। बहुत अच्छा आप लोग एंजॉय करते होंगे डांस के दौरान। Yeah। तो आपको ज़रूर याद होगा कोई पहला आपका यादगार परफॉर्मेंस।
देखिए सिर्फ डांस ही नहीं, हम पूरे जीवन जी। को एंजॉय करते हैं, बहुत क्योंकि वी मेड इट अ पार्ट ऑफ आवर, जब आपकी जी। जिंदगी का कोई हिस्सा बन जाता है, जब आप जीते ही उसमें हैं, तो आप उसको आनंद भरपूर लेते हैं। और कला एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी चीज़ के लिए आपको तीसरी जगह नहीं जाना होता। जैसे आप कहीं सर्विस करते हैं, आपको कहीं आउटिंग के लिए जाना हो, या आपको किसी रेस्टोरेंट में जाना हो, या फिर मित्रों के साथ मिलो, हम परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, अच्छी खासी फ्लाइट बुक होती है, अच्छे स्टार होटल होते हैं, विदेश का हो तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस आपको आपसे खुश होती है, हम भी अपने आप से आनंदित होते हैं कि हमने दूसरों को आनंद दिया, खुद भी आनंदित हुए। अच्छा भोजन मिलता है, नहीं अपने आप बनाना होता था, वेरी गुड कुक, तो अपने अंदाज से अच्छा। बनाते। तो जीवन का जिसे कहते हैं ना, हर कोने से हमने आनंद लिया है, और हमने ये नहीं सोचा इसको छोड़ के दूसरा काम करें या तीसरा काम करें। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो क्या एक बात। ही साधना से, जो जैसे कमली जी ने शुरू किया, तो वो सध जाती है, तो आपको लिए और सब चीज जिस वी बेकार आर हो, मोर कंफर्टेबल इन दैट इट इज अ एटमॉस्फेयर। पार्ट ऑफ योर लाइफ। Life. जैसे आप दिनचर्या होता है उसमें जीते हैं और उसी में आनंद रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर एक जन्म नहीं, जितने भी जन्म मिले मुझे कलाकार के रूप में मिले, तो मैं भरपूर आनंद ले मतलब वी सकूंगी। आर वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड इन आवर और प्रोफेशन। सबसे अच्छी बात है रेशमी जी 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 कि आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। समाज में क्या होता है, तुम सुधर जाओ, ये करो, वो, दूसरे को ही हम टोकते रहते हैं। जब कलाकार पहली मर्तबा शुरू होता है अपने रियाज में, तो सबसे मेरा स्वर सही लगे, आज जो मैं राग गा रहा हूँ उसका स्वरूप मेरे सामने आए, मेरी ताल जो है, मेरा अभिनय, मेरा प्रदर्शन दूसरों को अच्छा लगे। सो यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ, और दूसरे को भी करते हैं तो दूसरे में अच्छाई देखने के लिए अपने स्टूडेंट, भाई तुम ऐसा करो खूबसूरत लगेगा। और डांट खाते हैं तो भी सुधारने के लिए ही खाते हैं, गुरु जी से कि आप ऐसा करो, तो ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, हम कह रहे हैं। तो एवरी टाइम यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। और समाज में इस चीज़ की इतनी ज़रूरत है, बहुत। अगर हर व्यक्ति अपने आप को सुधार ले, सही। और ये समझ सबके अंदर, तो हम इस किसी बात का कष्ट ही नहीं है, सेंस ऑफ रियलाइजेशन होता है। और आप सबसे बड़ी चीज़ है, आप बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, जिसे संवेदनशील कहते जी। हैं ना, कलाकार बहुत संवेदनशील होता है। तो नहीं, पहली प्रोग्राम परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाह रही हाँ थी ना आप रेशमी बताएं। जी? हाँ पहली परफॉर्मेंस हमारी थी कोचीन फाइन आर्ट्स क्लब केरला में, अच्छा और वहाँ की ऑडियंस भी बहुत कला प्रेमी तो रहते हैं साउथ में सब। तो हम उस समय एक छोटा सा आइटम प्रेजेंट करते थे, क्योंकि वो गुरुजी के ही परफॉर्मेंस की बुकिंग होती थी, हम तो साथ में जाते थे। और एक बहुत खूबसूरत बात हमारे साथ रही कि हमने नृत्य सीखना और मंच में का प्रदर्शन एक साथ किया। ऐसा नहीं पहले सीखा, फिर एग्ज़ाम्स दिए, फिर गुरुजी के सानिध्य से बोला नहीं अब तुम जाके करो। हमने जो सीखा वो अपने मतलब हमारी तालीम मंच पे ही हुई है। बहुत अच्छा। कुछ मंच में हुई, तो इसलिए मंच हमें अब घर जैसा ही लगने लगा था बचपन से ही। तो वहाँ की ऑडियंस हमसे बहुत पसंद है, इसलिए साउथ का टूर तो हमारे साल में एक बार, अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ, अच्छा। फिर 12 तारीख को मैं केरल जा त्रिवेंद्रम रही में हैं। हूँ। तो हमारा वहाँ का फर्स्ट प्रोग्राम था, और हम एक छोटी सी ठुमरी नृत्य करा करते थे। और बचपन का समय था, तो वो जो भाव होते थे तो बड़े अच्छे लगते थे। सहज भाव सहज होते थे, भाव, उसी मुग्धा गहराइयों में। नायिका की जी, जी। प्रस्तुति थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे कलात्मक पक्ष के जितने भी पहलू होते हैं वो हम लोग सीखते वो चले गए। समय 26 परफॉर्मेंस की एक सीरीज थी गुरुजी की, और हेड ऑफिस हमारा त्रिवेंद्रम ही था। फिर वहाँ से कोचीन सब जगह हम परफॉर्म करते रहे। तो सोचिए जब पहले ही पदार्पण में फर्स्ट स्टेज में ही आप 26 परफॉर्मेंसेस का एक्सपीरियंस ले लें, तो आपको बड़ा आनंद ही आता है। मुझे लगा तो बड़ा अच्छा लगता था कि ट्रैवलिंग, एंजॉयमेंट, गोइंग हियर, बच्चों को, जैसे बच्चों को अच्छा लगता है एक ग्रुप में पहले जाना। ना समझी की मोहब्बत, फिर समझदारी की मोहब्बत, क्या बात है। दोनों चलती रही साथ साथ, बहुत और खूबसूरत। बहुत आनंद जी। किया। और वैसे बहुत सारे यादगार प्रोग्राम्स हैं, और बहुत बड़े थ्रिलिंग भी हैं, बड़े जिसे कहते हैं टेम्पटिंग भी जी, हैं। जी। कभी एक दो बार एक दूरदर्शन का ही प्रोग्राम था हमारा हैदराबाद में, हम लोगों का लाइव शो था। और हमारे जब उन्होंने, हम जब गाड़ी से गए ना, जी। तो तो हमारे घुंघरू नहीं अटैची थे। वहीं रह गई गाड़ी में, और उस गाड़ी को कहीं और जाना था। इंटरेस्ट। तो अच्छा। जब हम एकदम जाने का लाइव शो में मुश्किल से 15-20 मिनट रह गए, उन्होंने कहा आइए लाइट चेक कर लेते हैं। घुंघरू चेक करने जैसे हमने देखा, नहीं। हमारी अटैची वहाँ पे नहीं फिर थी। वो जो मेकअप मैन थे, उन्होंने कहा हमारी कजन है, वो डांस करती, फिर कहीं से मंगाए, वो छोटे छोटे घुंघरू थे, आपस में बांधे। तो ऐसे बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहे। बहुत विदेश के बहुत अच्छे जी, अच्छे जी। एक्सपीरियंस है हम लोगों के। कभी कभी क्या, जैसे लंदन का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि हम लोगों का प्रोग्राम था, लेकिन ईस्टर के दौरान था,
और वहाँ पे सारी रोड ब्लॉक हो गई। अब फॉरेन में तो कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, तो हमारे म्यूजिशियन उस पार थे, हम इधर थे, तो हम लोग कोई कम्युनिकेशन का भी कोई ऐसा ज़रिया नहीं था, ना मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे उस टाइम पे। तो हम लोगों को वायरलेस पे पता नहीं किस चीज़ पे हम लोग बात कर रहे थे, कोई पुलिस कुछ उन्होंने अरेंज किया था, तो हम लोग यहाँ दिल्ली लंदन से हम लोग डरबी जा रहे थे, तो रास्ते में हम लोगों ने चलती गाड़ी में मेकअप करा और वहाँ पे कॉस्ट्यूम पहने। जैसे हम उतरे तो उन्होंने सब म्यूजिशियंस को लगा कि वो लोग पहले पहुंच गए थे कि अभी आएंगी, तैयार होंगे, नहीं वो तो बिना तबले के सितार बज रहा था, और क्योंकि तबला हमारे पास था, तबले बजाने वाले वो वहाँ पे थे, तो जब हम वहाँ पहुंचे तो देखे सब बड़े खुश हुए कि तो हम पूरे तैयार होके आए। बस हम लोग कार से उतरे और सीधे स्टेज पे चले गए। ऐसे बहुत सारे, और उसके बीच में जो एक्सपीरियंस होते हैं वो भी बड़े अच्छे थे। मतलब वहाँ पे 4-5 लेन होती है ना, तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस और पुलिस की अलग से लेन होती है। हमने फ्री लेन, हमने रिक्वेस्ट करके पुलिस वालों से अपनी गाड़ी को उस फ्री लेन में कहा, गिव अस ए परमिशन बिकॉज वी हैव ए कॉन्सर्ट। तो उन्होंने देखा ये तैयार हैं, डांसर हैं, इनको जाना है, तो उन्होंने कर दिया। तो मतलब इस तरह से भी बड़ा कमिटेड, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहे हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। एक हमारा स्पेन का है, जब हम लोग नृत्य कर रहे थे तो हम लोगों को, जैसे हम बिहार वगैरह में, यूपी में लोगों की ताली सुनने की आदत है, वाह वाह सुनने की आदत है, वहाँ कोई सब खामोश बैठे रहे, खामोश बैठे हुए कुछ भी नहीं, कुछ बोल भी ही नहीं नहीं, रहे, हमको बोल ही शायद नहीं समझ रहे में थे। नहीं आ रहा है। लेकिन जब परफॉर्मेंस खत्म हुई तो सबने जो सजावट में फूल लगे हुए थे वो सब हमारे हमारे ऊपर ऊपर फेंक फेंके, दिए। तो हमने कहा ये अंदाज बहुत अच्छा है, और हम इससे वाकिफ नहीं थे, तो हमें लगा कि ये तो बहुत ये अच्छी तो तरीके से हम बहुत खुश हो गए इस बात से लेके। तो ऐसे याद आता जाएगा कोई ना कोई, क्योंकि इतना अरे लंबा बहुत सारे सफर, हैं, बहुत सारे हैं हम लोगों के एक्सपीरियंस। We used to really enjoy, we used to ये really बहुत enjoy. अच्छी बात है, हाँ, उसको एंजॉय करना। हमारे बहुत- दादा गुरु जी। कहते थे कथकियों को अगर चक्की में भी डाल दिए ना तो वो साबित निकल के आते, पिसते नहीं है। तो हमारी वही बात है, हर हालात में हम लोग साबित निकल के आए, वैसे खरे उतरे। हाँ, ये वाली तो बात बहुत खूबसूरत कही आप लोगों का। वैसे अंदाज भी, कथक नृत्य का भी आप लोगों का अंदाज औरों से जुदा है। देखिए हमारा ना बनारस घराना है, और इसका जी। श्रेय गुरुजी, हमारे गुरुजी जितेंद्र महाराज जी को जाता है। उन्होंने इस पे बहुत शोध कार्य किए हैं। तो हम जब पहले डांस नृत्य देखने जाते थे तो कुछ वही चुनिंदा मैं परफॉर्मेंसेस देखती थी, तो लगता था कि वो एक रिपीटिशन ऑफ द प्रोग्राम हो रहा है। तो इसमें जो गुरुजी ने इसका समावेश किया, एक तो एजुकेटिव बहुत किया, फिर एक समय का दौर को देखते हुए बहुत बदलाव किए। पहले एक महफिलों में नृत्य हुआ करता था, एक मंदिरों के प्रांगण में हुआ करता था, वो एक संकुचित दायरे में होता था जिसमें हमारे नृत्य, भो, आँख सब दिखती है, तो उसमें एक्सप्रेशन वर्क ज़्यादा। अभी जब हज़ारों की ऑडियंस आपको एक बड़े बड़े ऑडिटोरियम में मिलती है, और जब आपकी आँखें नहीं दिख रही है तो वो भाव उसमें नहीं खपेंगे। तो जिसे कहते हैं कला तो आपकी वही रही, लेकिन आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, हाउ इट शुड बी प्रेजेंटेड। मैं हमेशा इसका उदाहरण देती हूँ कि जो आपका खरा सोना है 24 कैरेट, वो तो वही रहे, लेकिन बनावट हो, जैसे पहले कंगन है भारी भारी होते थे, अब ब्रेसलेट चले गए, फिर कोई नया डिजाइन आ गया, तो उसकी बनावट समय के अनुसार आप बदल दीजिए, लेकिन उसका जो खरापन है 24 कैरेट का वही रखिए, तो ऑडियंस आपको पसंद करती है और वो एक्सेप्टेबल होता है। ये हमारे साथ दुनिया भर में हुआ, जहाँ हम जाते थे अपना प्रेजेंटेशन जो था वो हमने प्योर रखा, लेकिन आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन को किस तरीके से किस ऑडियंस में करना है ये हम बदलते गए। और उस समय में हमने स्कूल्स, कॉलेजेस में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, किंग्स मेडिकल कॉलेज, लंदन स्कूल ऑफ, ऐसे संस्थानों में नृत्य का प्रदर्शन किया, जिसको उनको हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी कला ये हम लोग 1984 की बात बता रही हैं नलिनी जी। इतनी पुराने समय में हम लोगों ने किस तरीके से नृत्य के का प्रचार प्रसार किया और हमारी भारतीय स्टाइल को वहाँ प्रेजेंट करना और खूबसूरत बात है। लोग पसंद करते होंगे बहुत। जी, सब जगह ऐसा हुआ, बहुत अच्छा आनंद आया। अच्छा, आप लोग जब they used to like duetting, हम लोगों की जो duetting है, कोऑर्डिनेशन जब होता है तो बहुत अच्छा लगता है उनको। बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई। आप जब साथ में जब परफॉर्म करते हैं तो अकेले तो चलो कर लिया, बट साथ में करने पे कैसे रिदम कायम कर पाते हैं? देखिए जो रिदम है जी, वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जिसे आप धड़कन कहते हैं। आप ताल में हैं तो पता चलेगा, अगर बेताले होंगे तो जो नहीं ना समझे उसे भी पता चलता है। तो हम दोनों नहीं, कितने भी डांसर्स हों तो रिदम तो एकदम होती है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन उस पे है अभिव्यक्ति का, वो हमारा बहुत
इतना हम अभ्यास करते हैं कि एक दूसरे में समा गए हैं। क्या अगर बात। ये कभी कुछ अलग भी कर देती है तो मेरा हाथ उधर चला जाता है, क्योंकि सोच एक, कहते हैं ना, एक ध्येय, एक लग्न, एक विचार से जब आप अग्रसर होते हैं तो आपकी सोच भी एक हो जाती है। और इतने साल करते करते ना वो एकमय हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं। अभ्यस्त हो गए हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आप दोनों ने। ये भी जैसे पढ़ा था मैंने कि कैलाश मानसरोवर 18,000 फीट की ऊंचाई, जी। और वहाँ पर आपने डांस में एक रिकॉर्ड बनाया। जी। कैसे ये आप मतलब पॉसिबल हुआ ये? ये इस बात का मैं श्रेय भगवान को देती हूँ। और हमेशा मैंने देखा है सोच में कि अगर आप एक किसी चीज़ में लग्न से लगे होते हैं तो वो जो आपके लिए करता है मुनासिफ ही करता है। जैसे हमें हमेशा सोचती हूँ, हमें 2 आंखें दी हैं, उसमें हमने पलक दी है, उसमें भी हमें भौं दी है, फिर पलकों में भी उन्होंने हमें मतलब कितनी हिफाजत दी है एक पुतली के लिए, है ना। क्या बात। तो और उसमें भी खूबसूरती दी है। तो जो वो हमारे लिए निर्धारित करता है वो उसके हिसाब से होता है। मेरा बड़ा मन था 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य करने के बाद, क्योंकि हमने इस विधा को पुनः मंदिर नृत्य शैली से जोड़ा है जो पहले से चली आ रही थी। और मध्यकाल में मुगल साम्राज्य में उसको एक वाजिद अली शाह के समय में एक दूसरा सा दौर है। कला में एक चीज़ है, कुछ भी जोड़िए वो खूबसूरत होता है। एक नया अंदाज मिला, इसलिए कथक को लोग बहुत पसंद करते हैं कि उसमें एक नया अंदाज जुड़ा। और अभी जो हम एक मॉडर्न स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल नृत्य ही होता है। तो उन 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य करने के बाद हमारी इच्छा थी कैलाश मानसरोवर पे हम नृत्य करें, लेकिन उसमें धन का भी बहुत समावेश था कि किस तरीके से वो जाने में, और तीनों गुरु जी की इच्छा थी तो हर साल कुछ ना कुछ वजह से हो जाता था। तो 2003 में VVIP का एक बहुत अच्छा ग्रुप जा रहा था, तो उसमें हमें विशेषकर चिदानंद मुनि जी ने कहा आप हमारे साथ चलिए, और विदिन 5-6 दिन में बात डिसाइड हुई। और जब हम ये लहासा प्रयाग होते हुए, हमारा नेपाल में पहला कार्यक्रम था, महाराजा नेपाल के, वहाँ करते हुए फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो उसका आनंद ही दूसरा था। सोचा नहीं था कि हम वहाँ करेंगे, लेकिन जैसे कहते हैं ना, बुलाने वाला भी तो इस खूबसूरत अंदाज में बुलाता है कि आप आएँ। और वो भी ऐसा नहीं कि लोग कई बार जेस्चर में करते हैं, पूरा कॉस्ट्यूम था, घुंघरू थे, मेकअप था, म्यूजिशियन थे, और वो सामने कैलाश पर्वत नज़र आता, अष्टपद पे हमने नृत्य किया। और वो भी रावण कृत वंदना ली हमने, जो तांडव नृत्य था, 1.5 घंटे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ईश्वर की मेहरबानी, उनकी कृपा। इसी को कहते हैं कि जब आप कला की इबादत करते हैं तो कुछ भी और पॉसिबल, फिर मुमकिन हो गुरु जाता का है। सानिध्य थे, जी, इतने जी। सारे गुरु लोग, महामंडलेश्वर हम लोग थे। तो एनर्जी आप कहीं पे भी अर्जित करिए, एक पावर पॉइंट हो जाता है ना, उस पर फिर कुछ भी प्लग करिए तो वो चल जाता है। बट इट वाज रिमार्केबल, बहुत ही अच्छा, एकदम इतना सोच से बाहर था, सोच इतना से बाहर रोमांचित चीज़। क्षण तो था है, हाँ। कि जहाँ नटराज का, जिसे कहते हैं शिव जी की वो जगह है, और उनका वहाँ दूसरा पे, रूप नटराज है, हम जिनके हमारे नृत्य के देवता है, और उनके सम्मुख गुरु का सानिध्य, दोनों का साथ। और वो नहीं, भी आपने उस मुकाम पे एक बहुत अच्छा सा एक, हाँ, पहले हमने मानसरोवर पे किया, फिर ऊपर गए और तो सारे गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा थी, सारे गुरु सामने बैठे थे। तो लोग वैसे जितने शिष्य हैं, जो भी उनको उपलब्धि मिलती है उसका श्रेय अपने ऊपर ही ले जाते हैं कि भाई हमने किया, लेकिन गुरु वो एक सोर्स है जो आपको देता है। तो उनके ऊपर एक मैंने कुछ पंक्तियां लिखा था, मैंने आपको सुनाती हूँ, और सभी गुरु के लिए है। बेवफा ना कहे बावफा को जमाना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया। मूर्तिकारी तो मूर्ति बनाता है ना ईश्वर की। बेवफा ना कहे बावफा को जमाना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया। और ठोकरों से मुलाकात थी तुम्हारी ए पत्थरों, सजदे में तुम्हारे आगे सरों को झुका दिया। क्या बात अगर वो नहीं तराशता तो उसका सजदा हम कौन पत्थर के, करता? कोई भी पत्थर का पत्थर ही पाँव की रहता है। ठोकर खाने के लिए रहते बहुत, हैं। बहुत। तो ये सब श्रेय गुरु को जाता है कि वो जिसको चाहे तराश के वो मूर्ति बना दे, जैसे लोग पूजने लगे, सजदा करने लगे। ये भी एक टैलेंट है, आप इतना खूबसूरत लिखती हैं। हमारे नाजरीन को ये भी पता चला, कम लोग जानते होंगे कि आप बहुत ये खूबसूरत बहुत लिखती अच्छा हैं। लिखती हैं। जो कला की भाव है ना, जी। जब वो शांत होते हैं पाँव से या अदायगी से, तो मन से फूटते हैं। क्या और बात जब है। मन से निकलते हैं तो वो अपना कहीं ना कहीं पे वो पॉजिटिविटी दिखाते हैं। मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। जी, जी। आम तौर पे क्या है जिंदगी में, औरतें बहुत कहती हैं कि अरे हम पुरुषों से बड़े हैं, और हाँ। वो सोचते हैं। लेकिन मैं हमेशा चीज़ कहती हूँ, जो भगवान ने बनाया मुकम्मल अपनी जगह पे वैसे ही बनाया है, और बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाया है। हम ज़मीन को एक नारी तत्व मानते हैं, नारी की तरह सहनशील है, उसके ऊपर आप
सबको सहन करती है, और आकाश को एक पुरुष तत्व मानते हैं जो उसकी सरप्रस्ती है। जहाँ कोई भी इतनी सी ज़मीन नहीं मिलेगी जहाँ आकाश ना हो, इतना सा आकाश नहीं मिलेगा जहाँ ज़मीन नहीं हो। अंदाज सुनिएगा, हो नहीं सकता और छू नहीं सकते का। आसमां जितना भी झुके, पुरुष तत्व, आसमां जितना भी झुके ज़मी हो नहीं सकता, ज़मी जितना भी उठे आसमां छू नहीं सकती, मगर फिर भी साथ साथ चलते हैं। मोहब्बत की इससे अच्छी मिसाल हो नहीं सकती। वाह। क्या बात है। पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्षितिज महज एक धोखा है, जी, जी। क्षितिज महज एक धोखा है, बिछुड़कर कभी किसी से कौन चैन से सोया है। वाह वाह। और शबनम का हर कतरा बिखरा हुआ दिखता है ना घास पे सुबह, शबनम का हर कतरा इस बात की देता है गवाही, धरती ने रात अपना आंचल आंसुओं से भिगोया है, लगता है आसमां भी रात भर रोया है। क्या ओह, बात है। आसमां क्या भी- बात है। वाह वाह वाह। तो बहुत दोनों एक अच्छा, बहुत दूसरे के अच्छा। बिना Really? अधूरे अधूरे हैं, हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान ने जिसको जहाँ बनाया है, जिस क्या बात जगह है। पे, वैसे ही बनाया है। कोई छीना झपटी नहीं, आराम से चल रही है जिंदगी। आसमान जमीन ही होना चाहता, जमीन आसमान नहीं होना चाहती, और हो गए तो तबाही तबाही होगी। क्या बात है। खूबसूरत ये लिखती हैं। हाँ, तो बहुत एक अच्छा लिसनर होना वो भी बहुत ज़रूरी है। कोई तो आप सुनती होंगी हाँ। और वाह 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 करते हैं। मैं इरशाद कहती हुई अच्छा, इरशाद। ऐसे नृत्य में भी कई बार चीजें जी, होती जी। हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। एक हमारे में निर्गुण नृत्य करते हैं, जैसे सूफी अंदाज का रहता है। अब उसमें लिखना था कहाँ से रिदम करें। मैं कबीर रहीम तुलसी, इनकी तो बहुत ही मुरीद रही हूँ, कितना अच्छा वो लिख के गए हैं। जो उस समय लिखा था अभी भी सब चल रहा है, चाहे वो रामायण की तो चौपाइयाँ हो, चाहे रहीम जी का लिखा हो, जी, चाहे तुलसी कबीर जी का लिखा हो, सब इतना अच्छा अपने अंदाज में लिखे। लेकिन मैंने कहा मेरा अंदाज होना चाहिए। सुनिए, संसार को हम रंगमंच मानते हैं, तो मैंने अपने लिए लिखा और एक इनके लिए लिखा। रंगमंच की मैं कठपुतली, हम नचाने वाला कोई और है। जी, जी। रंगमंच की मैं कठपुतली, डोर बंधी उंगल पोर, जब चाहे तुम खींच लो मैं होंगी उस ओर। वाह। इनके लिए क्या दो बात। लाइनें लिखी हैं। देह काट सी मोरी बांसुरी, काट है, जल जाती है, दफना दिए जाते हैं, खत्म हो जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। देह काट सी मोरी बांसुरी, और उसकी इंद्रियां हैं सात जिसमें से प्राण निकलते हैं, और उसको सुर कौन क्या देती है? फूंक, हवा। तो उसमें जब फूंक डालते हैं तभी उसकी आत्मा आती है, उसमें प्राण आते हैं। अदरवाइज रखी हुई है, काट तो रखी हुई है, हजारों बांस रखे हुए हैं। देह काट सी मोरी बांसुरी, नित नए गीत सुनाऊं, कर मन की लय बांध कर पिया तुझको मैं रजाऊं। तो कभी कभी अपने नृत्य के बारे में भी छोटा छोटा सा लिख लेते हैं, लेकिन आनंद ये होता है कि हमने लिखा है, हम ही कर रहे हैं, और हमारी सोच है और नृत्यमय है वो। आप दोनों से बात करके इतना मज़ा आ रहा है, और मेरी यही गुजारिश है कि अगले हफ्ते भी आप हमारे साथ यूं ही बनी रहें। अरे अरे, हमारी ये सब किस्मती। सिर्फ गुरु की देन है, कहते हैं ना, वो तो वो जी। है, हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नज़र मेरे महबूब नज़र तो देख। तो वो उनकी बात जो है। वो तो हैं, वो तो हम नहीं जी, हो जी। सकते, लेकिन उनका ही सिखाया हुआ कुछ को हमारे पास रहता है तो हम कर देते हैं। तो नाजरीन, नलिनी जी और कमलनी जी के साथ हमारी ये गुफ्तगू अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अकेलापन लगता है तुम्हें भी खलने लगा है, समुद्र को संबोधन है। अकेलापन लगता है तुमको भी खलने लगा है, इसलिए आगोश में सभी को अपनी भरने लगा है। समेट रहा था ना सबको। The ना positive समझी थी thought. तुम्हारी, ना समझी थी तुम्हारी, महफिलें यूं सजा नहीं करती, मुर्दों से शमशान बनते हैं, बस्तियां कभी बसा नहीं करती। कैसा लग रहा है? मैडम फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के